बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। नया हफ़्ता शुरू होने वाला है 10 जुलाई से 15 जुलाई। इस हफ़्ते के अंदर गोल्ड क्या मूवमेंट कर सकता है उसके मामले में देखने जा रहे हैं, एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। इस हफ़्ते में कोई इतनी कोई ख़ास न्यूज़ भी नहीं है और इस हफ़्ते में कोई ख़ास मूवमेंट भी नहीं आने लगी, क्योंकि NFP और CPI जैसा डेटा अगर रेंज को नहीं तोड़ सका, वो रेंज कौन सी है, वो 32 से 40 का एरिया है और 1900 से लेके 1890 का एरिया $10 ही है। $10 ऊपर अगर ये नहीं तोड़ सका तो इस वीक में पॉसिबल नहीं है। तो एनालिसिस करते हैं कि इस वीक में मार्केट क्या मूव करेगी और किस रेंज में रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश कर दे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। एनालिसिस शुरू करते हैं। H1 का चार्ट मेरे पास ओपन है, तो H1 से ही शुरू करते हैं ताकि कल का दिन भी कवर हो जाए, क्योंकि कभी मैं वीडियो बना सकता हूँ कभी नहीं बना सकता। तो H1 के ऊपर हम देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। तो इस बार मार्केट यहाँ से इस एरिया को कवर करने की कोशिश करेगी। मार्केट इस एरिया से फ़िलहाल रिजेक्ट हुई है और मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी ये हम देखने की कोशिश करते हैं। हम इधर एक लाइन लगाते हैं, ये वाला एरिया 1907 का, जहाँ से मार्केट बॉटम काफ़ी टाइम बना चुकी है। ये वाला एरिया ठीक है। ये देखें यहाँ पे दो बॉटम बने, तो यहाँ भी एक इसका हक बनता है बनना। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ पर आके बनाएगी। तो मार्केट क्या इस बार बिहेव कर सकती है कि मार्केट अभी 1925 के ऊपर है, 1925 के ऊपर है, तो मार्केट 1920 से उठेगी दोबारा ऊपर 25, 26, 27 के एरिया को टच करके नीचे 1905 और 6 के एरिया में लाजमी आएगी। तो इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का हम दूसरा जो एरिया लगाएंगे कि मार्केट कहाँ से वापस जा सकती है, और वो एरिया आपका बनता है, एक तो वो जहाँ से रिजेक्शन हो रही है और दूसरा वो हम थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, क्योंकि मार्केट एक जगह पर आकर लाजमी हमें धोखा देती है। और इधर आके हम एक ड्रा कर लेते हैं बॉक्स। याद रखिएगा ये सिर्फ चूँकि कल मंडे है तो वहाँ से हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा कि 1900 SL या 1898 SL के साथ आप बाई की पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि मार्केट इस बार जब 1901, 2, 3, 4, 5 को करती करती ऊपर जाएगी तो यहाँ पर लोग सेलिंग करेंगे और मज़ीद फंसते चले जाएंगे, इसलिए कि उनके माइंड में एक ही चीज़ सर्कुलेशन कर रही होगी कि 1893 को टच किया तो दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 22 23 और 24 25 और 24 25 26 27 28 29 31 और 33 34 35 36 37 38 39 40 4 5 6 7 करती करती मार्केट मुझे ऊपर जाती नज़र आ रही है, क्योंकि जो डेली की वो बनी है कैंडल, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंफर्मेशन है कि मार्केट बाय की तरफ मूव करेगी। पिछली 2 बार मार्केट 1935 से रिजेक्ट हो चुकी है, डबल
टॉप बना के मार्केट रिवर्स हो चुकी है, इस बार जाएगी तो ये ट्रिपल टॉप नहीं होगा, जब क्योंकि ये ट्रिपल टॉप को क्रॉस करेगी और फिर वापस 1955 के एरिए को हर सूरत में टच करेगी। 1955, 1948 के। तो वीकली सिग्नल्स आप अपने पास नोट कर लीजिए, जो वीक के हिसाब से काम करते हैं वो अपना लॉन्ग SL 1870 रख कर एवरी डिप बाय करते जाएं। जब उनको डिप मिले, किसी जगह 1914 मिले, 1905 मिले, 1913 मिले, 1910 मिले, 1880 मिले, तो वो बाय करें। और फिर उसके बाद जो उनका टारगेट रहेगा सेलिंग का, वो 1956 लाजमी रहेगा। इस बार मार्केट ये देख लें, हमारा ये जो लेवल बन रहा है ये 50%, ये 64 के ऊपर बन रहा है। मुझे मार्केट वैसे 64 से ही गिरती नज़र आ रही है इस वीक में। तो जो चीज़ हमारे पास सामने आती है वो ये आती है इस वीक के अंदर कि मार्केट वीकली की बात कर रहा हूँ, 1962 सैलरी है वीक के हिसाब से, ठीक है। और 1870 बाय एरिया है, जिसका SL 1860 भी पॉसिबल हो सकता है। 70 से 60 SL आप अपनी इक्विटी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वीकली चार्ट देखते हैं कि वीकली में चार्ट क्या कहते हैं हमें। वीकली चार्ट में अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट अपनी जो मुझे समझ आती है वो ये है कि वो अपनी इसी ट्रेंड लाइन से उठेगा, ये अपनी इसी ट्रेंड लाइन से उठेगा और इस सपोर्ट को, हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट को ये पकड़ेगा और ये वाला, जिस तरह मैंने आपको ऊपर टॉप वाला लेवल बताया ना, टॉप वाला, ठीक है, वही टॉप वाले लेवल को मार्केट पकड़ेगी। इस लेवल को इसको जूम करके आप देख लें, मार्केट अपने इन लेवल्स को पकड़ेगी। इन लेवल्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। 1886 और 1887, 1890 का एरिया इंतहाई इंपॉर्टेंट रहा है आज से 4-5 साल पहले भी। मार्केट जब यहाँ पर आई थी तो इस एरिया को तोड़ने में मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल थी, और जब इस एरिया को मार्केट तोड़ देगी 1886 को, तो फिर दूसरा इसका लेवल ये 17-20 वाला ट्रेंड लाइन वाला रह जाएगा। 1886 के बाद 17-20 का लेवल रहेगा। 17-20 को जिस दिन मार्केट तोड़ेगी तो फिर उस दिन न्यू लो लगाएगी। अभी फ़िलहाल मार्केट का न्यू लो लगाने का या लो लगाने का कोई मूड भी नहीं है। मार्केट इसी रेंज से ऊपर बाई की तरफ उठेगी और न्यू हाई लगा सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके ऊपर हम दोबारा से देखते हैं कि हमारा सेलिंग एरिया रहेगा 1960, SL रहेगा 1973। 1960 से 1964 सेल लिमिट आप एडवांस में लगा लें, जिसका SL 1973 लगा लें। किसी वक्त भी हिट करती है, न्यूज़ आए ना आए, वैसे मूव करे ऊपर की तरफ जाए, आपको टेंशन नहीं होगी। जो लोग बहते पानी के अंदर चले जाते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं, उनसे आप बेहतर होंगे कि आप किसी एक किनारे के ऊपर सेल लिमिट लगा लेंगे। दूसरी, आप बाय लिमिट लगा लेंगे 1900 के ऊपर, बाय लिमिट आप लगा लेंगे 1904 के ऊपर, जिसका आप SL लगाएंगे 1900 और 1898। आप ये देख लें, ये $8-10 का SL है जो कि डेली बेसिस पे काम आएगा। वीकली के लिए आपका SL रहेगा, वीकली के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं 1875, बाय लिमिट लगा लें। 1887 को मार्केट जैसे तोड़ेगी, $8-9 की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट 1875 से उठेगी और फिर ऊपर की तरफ जाती जाएगी, जिसका SL रहेगा 1862। वीकली के लिए 1862 SL के साथ बाय है, 1960 SL के साथ, 1970 SL के साथ सेल है। डेली बेसिस पर कल के लिए आप देखेंगे कि 1900 से मार्केट उठेगी और मतलब 19, 20, 30, 35, 40 को मार्केट जब एक मरतबा क्रॉस करेगी, मार्केट ने जैसे 1940 के एरिया को क्रॉस करना है तो 56 लगाना मार्केट के लिए फ़र्ज़ हो जाएगा।
इसके अलावा हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक्सएनएस के ऊपर हमारे दिए गए लिंक पे आप अपना अकाउंट जनरेट करके या आईबी चेंज करके हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके ऊपर हम आपको फ्री सिग्नल्स देते हैं। और इसके अलावा अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये फ्री फार्म नहीं है। जो कौम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकती वो कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। सारी ज़िंदगी बचत करने से और सारी ज़िंदगी ये सोचने से कि मैंने ये कर दिया तो यूँ हो जाएगा और मैंने वो कर दिया तो यूँ हो जाएगा, अगर आप इन्हीं फितनों में और इन्हीं वसवसों में पड़े रहे तो हमेशा लॉस करेंगे। ट्रेडिंग बेसिकली आपके दिमाग में वसवसा डालती है। वसवसा कैसे है कि जिस तरह आपको पता होता है कि यहाँ से मार्केट कंफर्म बाय है, उसके बावजूद किसी का सिग्नल सेल का देखते हैं तो आप सेल लगाते हैं और मार्केट बाय चली जाती है। दूसरे नंबर पर पॉइंट नोट कीजिएगा, ये हिप्नोटाइज मार्केट है। हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि आप मोबाइल को देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया को कैंडल्स एक ही नज़र आ रही होती हैं। अक्सर आपने टीवी शोज़ में हिप्नोटिज्म का कोई भी शो देख लेना, चीज़ें एक्चुअल में वो नहीं होती जो हमें नज़र आ रही होती हैं, बिहाइंड कुछ और चल रहा होता है, सिर्फ हमारी आंखों के सामने कुछ पर्दा आ जाता है। तो ये उलूम हैं दुनिया के जो बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल हैं। हम इन चीज़ों को तो वैसे आएँ बाएँ शाएँ करके उड़ा देते हैं, लेकिन ये जेन्युइन में उलूम हैं। जिस तरह किसी ज़माने में अगर किसी ने कहा होगा कि एक वक्त आएगा लोग हवा में उड़ेंगे, तो लोगों ने कहा होगा कि बेवकूफ़ हैं, कैसे हवा में उड़ सकते हैं। तो आज आप देखते हैं कि जहाज़ों में लोग हवा में उड़ते हैं। किसी ज़माने में लोगों ने कहा होगा कि एक जगह से बैठ के दूसरी जगह लोग बात करेंगे, तो लोगों ने कहा होगा ये बेवकूफ़ हैं। लेकिन आपने देखा कि ग्राहम बेल की ईजाद के बाद लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट भी करते हैं, और आज एक बंदा अमेरिका में बैठा, दूसरा पाकिस्तान में बैठा, एक दूसरे की वीडियो कॉल पर बात करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये तो आज की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इससे पहले हज़ारों साल पहले भी कौमों के अंदर ये चीज़ें मौजूद थीं कि उनको ये उलूम अल्लाह पाक की तरफ से अता किए गए थे। इंसान का दिमाग बहुत वसी अल्लाह ने बनाया है, हम अगर उससे काम नहीं लेते तो ये हमारी गलती है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ये मामूली ओहदा नहीं है। कोशिश करें, अपने पैसे की हिफाजत ख़ुद करें, और जितना अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने हाथ को खुला रखेंगे, अल्लाह आपको उतना ही रिटर्न करेगा। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, जितना रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में है वो आप खा ही के दुनिया से जाएंगे, और जो नुकसान आपके मुक़द्दर में है वो कर ही के आप जाएंगे। अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नमाज, सदका, ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अल्लाह पाक आपको हमेशा नुकसानात से बचाएगा।